प्रिय दोस्तों, बीकाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं आज आपको इस तरीक़ा की एक वीडियो लेके आया हूँ कि नहुस जैसे धर्मात्मा राजा और इतने धर्मात्मा हुए जिन्होंने इंद्र का पद मिला, इंद्र बनने का मौका मिला, फिर भी ऐसा कौन सा कर्म था, ऐसा कौन सा पाप था जो उन्हें सर्प की योनि भोगनी पड़ी। तो इस विषय में बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कथा अच्छी लगे, प्रसंग अच्छा लगे तो कमेंट लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, नहुस प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा पुरूरवा का पुत्र था और इधर को वृतासुर नाम का एक राक्षस का वध इंद्र कर देता है। जब इंद्र वृतासुर राक्षस का वध करता है तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है और ब्रह्म हत्या के दोष को निवारण करने के लिए इंद्र स्वर्ग छोड़ करके एक अज्ञात स्थान पर देवताओं को भी पता नहीं बता करके वो एक अज्ञात स्थान पर छिप करके और अपने दोष का, ब्रह्म हत्या का निवारण करने के लिए, भक्ति करने के लिए बैठ जाते हैं। जब वो 1000 वर्ष भक्ति करने के लिए बैठ जाते हैं तो देवता मन में विचार करते हैं कि इंद्र पद पे कोई भी राजा नहीं है और इंद्र देवताओं का राजा है, सारा संचालन उसी के द्वारा होता है, तो इंद्र तो किसी न किसी को बनाया जाए, क्योंकि 1000 वर्ष बातन से नहीं बीत सकते। अगर राजा नहीं बनाएंगे तो बरसात नहीं होगी, बहुत सारे काम अधूरे रह जाएंगे, कौन बादलों को, कौन मेघों को आज्ञा देगा। तो सारे देवता सलाह मिलाते हैं और योजना बनाते हैं, योजना के अनुसार देखते हैं तो तीनों लोकों में चंद्रवंशी नहुस राजा ही इंद्र पद पे बैठने लायक, गुण धर्म कर्म उसी के दिखाई पड़े। तो तुरंत देवता नहुस को इंद्र बना देते हैं, नहुस को इंद्र बनाते हैं, लेकिन प्रभुता पाए ताय मद नाही, प्रभुता मिल गई, इंद्र का सिंहासन मिल गया तो नहुस राजा है जिसकी अब नीयत खराब हो जाती है, उसके कर्म बिगड़ने लगते हैं। और कर्म कैसे बिगड़ते हैं कि इंद्र की घरवाली जो सची इंद्राणी थी उसके ऊपर वो आसक्त हो जाता है, मोहित हो जाता है, सोचने लगता है कि इंद्र तो मैं बन गया लेकिन इंद्र की घरवाली सची है, ये मेरी पत्नी बने। इस तरीका की बात जब मन में शंका रखने लगा तो इधर को इंद्राणी को, सची को पता लग जाता है कि इंद्र बन के जो नहुस बैठा हुआ है इसकी नीयत खराब हो चुकी है और अब ये मुझे पाना चाहता है और मैं पतिव्रता नारी हूँ, ऐसा कदापि नहीं कर सकती। चाहे अपना जीवन त्यागन कर सकती हूँ लेकिन नहुस की घरवाली नहीं बन सकती। इस तरीक़ा से वो सोचती है और गुरु बृहस्पति के पास में, जो देवताओं का गुरु था बृहस्पति, उसके पास में पहुँच जाती है। बृहस्पति को जाकर के सारी बात बताती है तो बृहस्पति देवताओं के गुरु इंद्राणी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, या मेरे पास रहकर तुम सभी प्रकार से सुरक्षित रहो और मैं जाता हूँ, जाकर कहीं भी इंद्र है उसको खोज के निकालता हूँ। तो इस प्रकार शची तो गुरु के घर रहती है और इंद्र देवताओं का साथ लेकर के, बृहस्पति देवताओं का साथ लेकर के इंद्र को खोजने के लिए निकलते हैं। इधर को खोदते खोदते पहुंच जाते हैं तो इंद्र एक छोटा सा रूप बना करके जल में एक कमल और कमल की नाल में सूक्ष्म रूप धारण करके और भक्ति कर रहा था। वहाँ से इंद्र को निकालते हैं और निकाल करके देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि इंद्र, तुम्हारी ब्रह्म हत्या का निवारण इस तरीक़ा से नहीं हो सकता, आप मेरे कहने से एक अश्वमेध यज्ञ करो जिससे तुम्हारी ब्रह्म हत्या का निवारण होगा। तो इंद्र गुरु के कहने से सारे देवता मिलकर के एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अश्वमेध यज्ञ करके उसके ब्रह्म हत्या का दोष का निवारण करते हैं। तो ब्रह्म हत्या दोष का निवारण किस तरीक़ा से करते हैं कि ब्रह्म हत्या का दोष जो इंद्र को लगा था उसको 4 भागों में बांट देते हैं। 4 भागों में बांट करके पहला भाग था उसको तो वृक्षों को दे दिया, जो वृक्षों में आज गोंद फूटता है
वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का ही दोष है। ये गोंद को खाने का भी दोष बताया गया है। दूसरे भाग नदियों को दे दिया, जो नदियों में झाग आते हैं वो फैन के रूप में धारण कर लिया। और तीसरा भाग है जो पृथ्वी को दे दिया। पृथ्वी को दे दिया जो पर्वतों के रूप में ऊसर भूमि है, जहाँ कहा खार जमता है, इसके रूप में पर्वत धरती है जो ग्रहण कर रही है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जिसमें हर महीने 4 दिन के लिए स्त्री रजस्वला इसी कारण से होती हैं। और 4 दिन के लिए स्त्रियों के हाथ का पानी पीना, भोजन खाना, ये भी दोष बताया है। इस तरीक़ा से ब्रह्म हत्या का दोष निवारण कर दिया और 4 भागों में बांट दिया। लेकिन इंद्र पद पे तो नहुस राजा बैठे हुए थे। अब राजा को कैसे हटाया जाए और इंद्र को वापस कैसे इंद्र बनाया जाए। तो अब इंद्र है जो अपनी घरवाड़ी सची से कहता है कि तुम पे नहुस राजा जो इंद्र बन के बैठा है वो तो मोहित हो ही चुका है, और ताली एक हाथ से बजती नहीं। अब आप ऐसा करो कि इंद्रपुरी में ही जाओ और जा कर के नहुस राजा जो इंद्र बन के बैठा है उसकी सलाह में सलाह मिलाओ, और उसको आज रात तेरे से मिलने की बात कहो। और ऐसे कहो कि महाराज आप मेरे से आज रात्रि में मिलने के लिए आओ। लेकिन मिलने के लिए कैसे आओ कि पालकी सजा के पालकी में बैठ के आओ, और पालकी में हाथी घोड़े बैल कुछ भी नहीं लगे, सप्तऋषिन को लगाओ। तो नहुस राजा ऐसा ही करता है। वो प्रेम में अंधा हो गया, कर्म बिगड़ गए, सारी बातों को भूल गया, क्योंकि प्रभुता मिल गई, मद आ गया। इंद्रासन पे बैठा हुआ था, इंद्र था, सारे देवता उनके राजा था। वो तुरंत ऋषि को आज्ञा देता है, ऋषि पालकी तैयार करते हैं और ऋषि खुद पालकी को सप्तऋषि उठाते हैं। सप्तऋषि उठाते हैं तो अब नहुस राजा को तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी की सूझ रही थी। वो बार बार ऋषि से कहता है जरा जोर से चलो, सरपट्टा मारो, जोर से चलो। और क्रोध करके अगस्त ऋषि की एक लात मार देता है और अगस्त ऋषि से कहता है कि तू ढीला ढीला क्यों है, जरा जोर से चलो। तो अगस्त ऋषि को जैसे ही लात मारता है तो ऋषि को गुस्सा आ जाता है और क्रोधित करके वो श्राप दे देता है कि जा मूर्ख, तेरा सारा धर्म नष्ट हो जाए। तेने इतने धर्म किए हैं, तेरा मन ऐसा था, तेरी वीरता, तेरी योग्यता ऐसी थी, जो मृतलोक से उठा करके देवता ने तुझे इंद्रासन पर बैठाया, लेकिन सारे धर्म कर्म नष्ट हो जाएंगे और तू एक सर्प बन जा और सर्प बन करके 10,000 वर्ष तक पड़ा रहे। इस तरीक़ा से श्राप देते ही नहुस राजा तुरंत सर्प बन जाता है, पृथ्वी पे गिर जाता है और इधर को देवराज इंद्र को वापस उसका इंद्रासन पुनः प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।